Welcome back to our YouTube channel Adda 24 by 7. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 में। एक्चुअली आज हम दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मेरा ये पहला वीडियो है जिसपे मैं लाइव आ रहा हूँ। आज हम इस चैनल पे वही चीज़ लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। फालतू के इधर-उधर के वीडियो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट टाइम बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं लाएँगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिशन हाई है। ये भी हमें सोच के चलना है, कॉम्पिटिशन हाई है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारे मतलब सिलेबस जो क्या छोड़ना है, अब हमें ये पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। इतने दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अभी क्या छोड़ना है वो हम सीखेंगे। कौन से बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम बिताए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कृपया मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा इस चैनल को ग्रोथ हो सके, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग है। तो इसलिए आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, निवेदन है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप डी के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। ग्रुप डी का सिलेबस सिंपल सा है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जी, ये मेन टॉपिक है जिसको हमें कवर करना है। मैथ कहाँ से करना है, रीजनिंग कहाँ से करना है, साइंस कहाँ से करना है, जीए कहाँ से करना है। ये देखिए 90% स्टूडेंट इस पे फोकस करते हैं जितना ही फॉर्म भरते हैं, क्योंकि एनटीपीसी थोड़ा उससे हाई लेवल का है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए सोचता है कि मतलब एक बार में ये निकाल लिया कि एग्जाम होता है, इसमें केवल देना होता है। तो चलिए एनटीपीसी में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिलेबस सेम है। उसमें एक जीके का पोर्शन इम्पोर्टेंट है, ये बताएंगे कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले मैथ के लिए, ग्रुप डी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। वो जाके देखिए कि मतलब कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, कितने कट ऑफ जाने की संभावना है, कितना कट ऑफ रह सकता है, एग्जाम कब तक होगा। तो हम आज बताएंगे कि कौन से बुक से पढ़ना है। देखिए मैथ के लिए मैं बुक दिखाना चाहूँगा, एक बुक वहाँ से पढ़ना है, कहीं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आते हैं तो फिर भी अच्छा है, नहीं आता है फिर भी पढ़ लीजिए। 1 से डेढ़ महीने में बुक खत्म हो जाएगा। पर डे 3 लगभग 2-3 घंटा उस पे देना होगा। ये बुक है आर एस अग्रवाल का, मैथमेटिक्स, थ्री राइटर्स, आर एस अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विकास अग्रवाल। तो रेलवे ग्रुप डी में लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से उठाता है लगभग। यदि ये बुक कर लोगे तो मैथ इसमें जो पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, उसमें से 17 से 18 नंबर कवर यहीं से हो जाएगा। 18 क्या 20 कर दो, 20 कर दो, कवर हो जाएगा। 100% क्वेश्चन सॉल्व करना सबकी बस की बात नहीं है, इतना यहाँ से उठा लोगे। ये बुक से करना है, सेल्फ स्टडी। नो कोई क्लासेस, नो कोई ट्यूशन, नो शॉर्ट ट्रिक, नो शॉर्ट ट्रिक। यदि शॉर्ट ट्रिक आपको आता है तो बढ़िया बात है, ये कुछ भी नहीं, इसको एक बार खत्म कंप्लीट करना है, ठीक है। 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा, टाइम देना इस पे। नेक्स्ट बता रहा हूँ, रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। आप वो चीज़ लो जिस मतलब जो पोर्शन आपका कमजोर है। जैसे हो गया सिलोज, साइलॉक्स, कथन निष्कर्ष वाला सब होता है, फिर क्यूब क्यूबाइड होता है, नंबर सिस्टम तो मतलब इसका सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ऐसे करके जो टॉपिक, घड़ी, कैलेंडर, जो आपको हार्ड लगे 5-6 चैप्टर, वो आपको पढ़ना है। वो चैप्टर हम कवर करवाएंगे यदि आप लोग चाहेंगे तो। सिर्फ 5-6 चैप्टर जो छोड़ के आते हैं स्टूडेंट, वो स्पेशल बुक से सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा।
वैसे आप लोग क्या कर रहे हैं वो बताएंगे। इसके लिए रीजनिंग चलिए 30 मार्क्स का है। साइंस कहाँ से कवर करना है? साइंस के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई ट्यूशन कोई क्लासेस कुछ नहीं करना है। साइंस की गारंटी मैं बताता हूँ। पिछली बार ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 में। अब स्पीडी ले लो, स्पीडी का, स्पीडी साइंस का 1250, 1250 नहीं कुछ ऐसा आता है। पिछले वाला लेना, अभी वाला नहीं, नया वाला नहीं। उसको मिला लेना, देखना आप उसमें जो क्वेश्चन बैंक है लगभग आपका 60 to 70% क्वेश्चन वहीं से आया था। देख लें। हाँ, बचा कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि पहले एसपीडी में नहीं है ना तो लूसेंट में है। तो न्यूमेरिकल्स जितना पूछा जाएगा सारे टाइप वाइज बहुत इजी तरीका से हम करवाएंगे। खास के पहला मेरा क्लास न्यूमेरिकल का होगा जो हम करवाएंगे। गारंटी लेते हैं कि 100% न्यूमेरिकल क्लास करने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। साइंस के लिए एसपीडी साइंस का आता है, ये कवर करना है। रीजनिंग के लिए आप मेरा क्लास करिएगा। साइंस न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे। रीजनिंग सेलेक्टिव मैथ आपको बनानी है। शॉर्टिक मैथ में कुछ कुछ हम बताएंगे जाओ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट टाइप वाइज बताएंगे, पूरा सवाल नहीं, टाइप वाइज जो ऐसा पूछा जाता है। और मैं गारंटी लेता हूँ जो हम बताएंगे आप पाएंगे कि एग्जाम में वही से क्वेश्चन आ रहा है। अब जहाँ से आ रहा है, जहाँ से आएगा। और जी करंट अफेयर मेरा क्लास यूट्यूब पे चल रहा है। तो मैं जहाँ से होता है, मतलब जो भी टॉप टॉप यूट्यूब चैनल है मैं वहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ बनता है वो सब वहाँ से उठाता है। अब मैं वहाँ से उठाता हूँ जो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। इसलिए करंट अफेयर का मेरा वो रहेगा। प्लस में एक्स्ट्रा पैक के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे पर डे का जीके प्लस में क्यूज़ करंट अफेयर्स सब रहता है। ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं यदि ऑनलाइन नहीं पढ़ना हो तो। ये जीए के लिए हो गया, ठीक है। इसमें जीके नहीं पढ़ना, जो ग्रुप डी के लिए स्पेशली तैयारी करते हैं उसको जीके नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। 2 से 4 क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये हो गया इसका। क्या पढ़ रहा है एक बार फिर से बता दें। ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए मैथ आर एस अग्रवाल, अग्रवाल 3 राइटर्स, आर एस अग्रवाल 3 राइटर्स बुक बना लेना है। ऑफलाइन जहाँ से ये इसका शायद इस पे भी है, जहाँ से मिले वहाँ से आप टेलीग्राम क्या कहते हैं उसका पीडीएफ ले लीजिए, या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जहाँ से आर एस बाबू जाइए बुक मिल जाए। अब बुक यदि आपके पास है तो बहुत बढ़िया। आर एस अग्रवाल मैथ यहाँ से कवर करना है। रीजनिंग हम बताएंगे, न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे। साइंस में साइंस कवर करना है। स्पीडी से कुछ नहीं, दूसरा किताब ना तो लूसेंट अभी और ना ही दूसरा कोई भी किताब। हम गारंटी लेते हैं कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन कितना आएगा, पास करवा देंगे। लेकिन फॉलो करना है, गारंटी। जीए सेक्शन हम करवाएंगे, साथ ही साथ आपको जहाँ से मिले वहाँ से भी कर सकते हैं। करंट अफेयर खास करके जो इम्पोर्टेंट जीके होगा, जो पूछने वाला होगा वो हम दे देंगे, बता देंगे। उसके बाद ये रहा इसका सिलेबस। साइंस एसपीडी से करना है, एसपीडी जो पहले वाला था। ऑफलाइन अपलोड कर लीजिए, तो बात या तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से कर लेना है। न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे। रीजनिंग मैथ्स आर एस अग्रवाल से कवर करना है। ये आर एस अग्रवाल से एनटीपीसी वालों के लिए भी है, कवर करना है। एनटीपीसी का पीटी प्लस में मेंस भी कवर हो जाएगा इससे। कुछ क्वेश्चन रहेगा एडवांस का जो फार्मूला बेस्ड रहता है, वो हम करवा देंगे। नहीं तो किरण प्रकाशन का आता है बुक, उसको आप कर लीजिए। किरण प्रकाशन का प्रीवियस एसएससी के लिए यदि टाइम है तो। साइंस सही से करना है और कुछ कहीं से नहीं करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का, प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक ग्रुप डी का पिछली बार जो हुआ था, टोटल सेट ले लीजिए। पर डे 2 सेट मारना है विद फुल डिस्कशन के साथ मारना है।
प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक, टू सेट्स एवरी डे, 2 सेट पढ़ना है। ठीक है, ये हुआ ग्रुप डी का सिलेबस। नेक्स्ट चलते हैं हम NTPC, वही मैथ, रीजनिंग, जीए सेक्शन, साइंस, स्टैटिक जीके, स्टैट जीके और करंट अफेयर। ये 30 मार्क्स और ये 40 मार्क्स से अप्रॉक्स। इसको जोड़ दे 60। जो ये पूरा पूरा कर लेगा उसी से पास है, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी लेना है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक सारे यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं कि मतलब जीके को साइड करो, मैथ रीजनिंग को लेकर चलो, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। जीके यदि कमांड नहीं है तो एनटीपीसी का सपना भूल जाना। इसके लिए जीके सेक्शन ये नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है। मतलब टेक्नीशियन पिछली बार जो एग्जाम होता है टेक्नीशियन लाइक हुआ था, जिसमें साइंस का पोर्शन बहुत था, ये नॉन टेक्निकल है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसमें जीके रहेगा ही रहेगा। साइंस 8 से 12 या 15 क्वेश्चन मैक्सिमम 15। करंट अफेयर 6 से 10। और जो बचा ये मैक्सिमम रहेगा जीके। इसके लिए क्या करना है? मैथ के लिए वही RS अग्रवाल और कुछ भी नहीं फिलहाल। और यदि है तो किरण बना लीजिएगा। दूसरा सेट्स RS अग्रवाल, केवल RS अग्रवाल। 3 राइटर्स। रीजनिंग सेलेक्टिव जो टॉपिक होगा जिसमें दिक्कत है बस वही बनाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। और बाकी जो रहेगा वो सेट से आ जाएगा। सेलेक्टिव चैप्टर ओनली, पूरा रीजनिंग नहीं बनाना है। वो आपको जहाँ से मिले, जो दिक्कत हो ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से मिले, वैसे हम भी बताएंगे, आप कर लेना। एक बुक बताऊंगा उससे भी आ जाएगा। वैसे तो हम बता देंगे रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग ये सब मैक्सिमम स्टूडेंट लगभग 90% स्टूडेंट कवर कर लेते हैं। बच्चा जीए सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। उसमें साइंस वही पढ़ना है, एसपीडी साइंस। न्यूमेरिकल हम बता देंगे, उसमें न्यूमेरिकल उतना रहता नहीं, एक दो कभी कभार पूछ देता है। करंट अफेयर जो हम बता रहे हैं यूट्यूब से कवर करिए, तो फिर बुक आता है एसपीडी का आता है करंट अफेयर वाला, उससे कवर करिए, किसी से कवर करिए। साथ में हम टॉप सिलेक्टिव करंट अफेयर जो होगा सारे यूट्यूब चैनल से जो भी बताते हैं, जो भी चैनल है उससे निकाल करके जो इम्पोर्टेंट है वही हम देंगे। 8-10 क्वेश्चन पर डे रहेगा, वही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि फैक्ट बेस पूछता है रेलवे, डिटेल उतना वो सब नहीं पूछता है, बैंक की सब नहीं है। जीके बच्चा जीके के लिए क्या करना है? जीके के लिए कुछ नहीं करना, एसपीडी जीके का बुक आता है ये वाला, एसपीडी जीके का बुक आता है, बढ़िया से पढ़ जाना है। साथ ही साथ यदि टाइम है तो इसके पढ़ने के बाद
यदि टाइम है तो यदि इंग्लिश यदि उपलब्ध हो सके तो मनोहर पांडे का एक बुक आता है जीके के लिए, स्टैटिक जीके। मनोहर पांडे का बुक आता है। मनोहर पांडे का आता है, इंग्लिश मीडियम आता है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इससे कवर करिए। नहीं, इंग्लिश वालों के लिए मैड इजी करके बुक आता है, सबसे बेस्ट बुक है जीके के लिए। रेलवे वहीं से पूछता है, देखिएगा पढ़ कर। मैड इजी शायद मार्केट में उतना अवेलेबल नहीं होगा, बहुत खोजने के बाद मिलेगा। दिस इज मेड इजी, ये बुक है जीके के लिए। जीके के लिए मैड इजी बुक। यदि नहीं हो सके तो एसपीडी के साथ साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर लेना। बस सब्जेक्टिव हो सके तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कोई एक, या तो सब्जेक्टिव पढ़ना है या तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लूसेंट का, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए तब तक इतना ही रहते हैं। और जो भी क्लास होगा हम बता देंगे कितने बजे से क्लास है। न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। स्टार्टिंग मेरा पहला क्लास न्यूमेरिकल्स से होगा, करंट अफेयर का विषय चल रहा है। यदि आप लोग का डिमांड रहा तो मैथ्स रीजनिंग का टॉप सिलेक्टिव रहेगा, वो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।